बहुत खूबसूरत लग रही हो। सच में? बुलान, तुम उदास क्यों हो? क्या मैं इतनी बुरी लग रही हूँ? नहीं, तुम खूबसूरत लग रही हो। इसका ड्रेस खराब हो जाएगा, इतनी जोर से गले मत लगाओ। ओके जी, हम लोग जा रहे हैं। अल्लाह हाफिज। थैंक यू, रात में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। ओके बाय। बुलंद, एक मिनट ठहरो। तुम्हें क्या हुआ है? कुछ नहीं। तुम्हें देखकर जज्बाती हो गया है। क्या वाकई? आज हर किसी के साथ मसला है। बशीर के साथ कुछ हुआ है क्या? बुलंद, बहलूल कहाँ है? वो भी आ जाएगा। कहाँ गया वो? मेरे ख्याल से घर गया है। मेरी तरफ देखो और सच बताओ, क्या बशीर को कुछ हुआ है? वो मर गया है? नहीं। निहाल, तुम परेशान मत हो। बहलूल घर क्यों गया है? मुझे बताओ, तुम्हारा मुंह क्यों बना हुआ है? मिसेस फिरदौस ने उसे फोन किया। भीतर अभी कुछ बताने जा रही है। इसका क्या मतलब है? मुझे नहीं पता। खुश आमदीद सर। बैलून यहाँ है? नहीं, आज मैंने सारा दिन से नहीं देखा। बाहर जाइए। मैंने कहा बाहर जाइए। मुझे सब कुछ बताओ बशीर, सब कुछ बताओ मुझे। भीतर? बेबी, मैं अभी घर आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ बस। पता था मुझे। मेरे पहुंचने से पहले कुछ ऐसा ऐसा मत करना प्लीज। अंकल को कुछ मत बताना। मेरी तुम्हारी वालदा से बात हुई है, प्लीज सब कुछ तब हम मत करना, प्लीज। सब तुम्हारे हाथ में है। ठीक है।
मैंने आपको पहले क्यों नहीं बताया? अब बताओ। अगर आपको पहले इल्म हो जाता तो आज ये सब कुछ नहीं होता। बहलूल की गर्लफ्रेंड कौन है, मुझे बताओ। मदमुज़ेल ने जो बताया क्या वो सच है? निहाल का कत्ल कर रहे हैं मिस्टर अदनान। अल्लाह पाक हम सब की हिफाजत फरमाए। मिस्टर अदनान बशीर के पास है, उससे बात करो, उससे कहो वो कुछ ना कहे। जाओ। एक रात मैं गार्डन में टहल रहा था। मैं ग्रीन हाउस की तरफ चला गया। उन दोनों को देखा। किन दोनों को? बहलूल, मिसेस पीटर। भीतर अंकल यही है, बशीर के पास। तुमने कुछ बताया तो नहीं ना? मैंने नहीं बताया। भीतर दरवाजा मत लॉक करो प्लीज। वो कहाँ है? वो लोग ऊपर हैं। पीटर! तो मुझे छोड़ो इसलिए कि तुम निहाल को नहीं छोड़ना चाहते, इसीलिए तुम मुझे खुद से जुदा कर रहे हो ना? भीतर मैं ही क्यों? भीतर ये गन मुझे दे दो। भीतर क्या एतराफ करने जा रही है? बहलूल से क्या ताल्लुक बनता है? पीटर! निहाल रुक जाओ।
दरवाजा खोलो। निहाल एक ऐसा फूल है जो किसी भी लम्हे मुरझा सकता है, मगर भीतर का क्या? भीतर प्लीज ये मुझे दे दो। ये दरवाजा खोलो, खोलो, खोलो दरवाजा। जब मैं दरवाजा खोलूंगी तो क्या तुम्हारे लिए सब कुछ खत्म नहीं हो चुका होगा? जब मैं मर जाऊंगी तभी ये दरवाजा खुलेगा बहलूल। क्या तुम चाहते हो कि मैं मर जाऊं? क्या तुम मुझे खो के खुद जिंदा रह पाओगे? अगर हाँ तो फिर प्लीज जाने दो अपने भीतर को। तुम तो मेरे बेटे थे। तुम तो मेरे बेटे थे, मेरे बेटे। भीतर इसे मोहब्बत कहें या खुद गर्जी, एक अजनबी शख्स जो न जाने किस कमजोर लम्हे की देन था मेरी जिंदगी में आया और उसके हुसूल की खातिर मैंने अपना घर, अपना शौहर, अपनी इज्जत सब कुछ दांव पर लगा दिया। आज मैं तस्लीम करती हूँ कि ऐसा इश्क जिससे कई जिंदगियां बर्बाद हो जाएं, घर उजड़ जाएं, इज्जतें दागदार हो जाएं, उसे इश्क ममनू ही कहते हैं, इश्क ममनू ही कहते हैं।
अब हम सब लोग एक लंबी छुट्टी पर जाएंगे। हम वहां जाएंगे जहां हर वक्त धूप निकली हुई होती है। सर्दियों में बुलंद यहीं स्कूल में पढ़ेगा, फिर मिस्टर सुलेमान और उनकी फैमिली हमें ज्वाइन कर लेगी। तुम फिर से मेरे लिए मीठा बनाओगी अपनी मॉम की नोटबुक देखकर। बशीर मर गया। फजूल बातें मत करो। तुम्हें नहीं पता तुम क्या कह रही हो। आज मुझे पहली बार लगा कि मैं उन्हें खो दूंगी। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ बहलूल, मैं उन्हें खोना नहीं चाहती। बीतर, ऐसा मत कहो। कम ऑन बीतर। मैं हमेशा मैं मेरे पास एक जगह थी, एक ऐसी जगह जहां मुझे जाना था। अगर मैं इस तरह का इंसान नहीं होता, बेज़मीर, तो हर एक की जिंदगी में सुकून होता।
मैं एक बुज़दिल इंसान हूं, मैं ये नहीं कर सका। मेरी जिंदगी बकवास है, मैं कुछ भी नहीं हूं। मेरे अंदर तो तुम्हारा हाथ थामने की हिम्मत भी नहीं हो पाई। एक ऐसे शख्स की कब्र में चुरा गोपा जो कि मुझे बेटा कहता। निहाल, हाँ निहाल, कातिल हूं मैं, अपने आप समेत हर किसी को कत्ल कर डाला। इसी शर्मिंदगी में मेरी जिंदगी गुजर जाएगी। ये कहते हुए शर्मिंदगी हो रही है, मगर मैं मोहब्बत बिल्कुल वही करूंगा जो मेरे लिए बेहतरीन होगा। क्योंकि तुमने भी देख लिया कि मैं कुछ और सोच ही नहीं सकता हूं, मुश्किल में फंस जाता हूं। मैं उनका सामना नहीं कर सकता, मैं सब कुछ छोड़ दूंगा। मैं अब किसी को फेस नहीं कर सकता, शायद कभी भी ना कर पाऊं। ठीक है जान, मुझे इजाजत दो। बेलूल बेलूल चलता है।
शायद मैं इन दरख्तों से भी ज्यादा बड़ी हो गई हूँ। और मैं इन दरख्तों की तरह खुशकिस्मत हूं। वो कैसे? इसलिए कि मैं जिंदा हूं। हर गुजरते पल के साथ मैं निखरता जा रहा हूं। मैंने छोटी सी मुस्कुराहट से आगाज किया। अपने अंदर के जहर को बाहर निकाल फेंका है। ये पूरे चांद की रात है। अपने नए घर के टेरेस से तुम देखोगी तो बहुत अच्छा लगेगा। हम कब तक संभल पाएंगे बाबा? हम एक दूसरे को संभालते जाएंगे। तुम अपने घर की आराइश करोगी और हमारा गार्डन एक बार फिर तुम्हारे कहकाओं से गूंज उठेगा। मुझे कभी अकेला मत छोड़िएगा, हमेशा साथ रहना। अब हमारा मरना जीना साथ साथ होगा। मौत के बारे में सोचने के लिए भी हमारे पास बहुत वक्त पड़ा है। आओ चलो। आप बुलंद छोड़ो मुझे, मैं गिर जाऊंगी। क्या हम लोग तैयार हैं? जी बिल्कुल। तो फिर चलते हैं। निहाल जानी आगे बैठो। मैं पीछे ही ठीक हूँ। इश्क़े ममनू इश्क़े ममनू इश्क़े ममनू इश्क़े ममनू